शिवाय विराज को देखते हुए उससे पूछता है, क्या हुआ है विराज? पलक इतनी चुप क्यों है? जिस पर विराज हल्का सा मुस्कुरा कर कहता है, शिवाय मेरे आसपास रहने पर वैसे ही वो चुप ही रहती है। फिर थोड़ा सा रुक कर आगे कहता है, वो सब छोड़, तूने बताया नहीं कि तू कैसे इतनी जल्दी, और इतना कहते हुए रुक जाता है। शिवाय उसे देखते हुए सारी बात बता देता है और थैंक टू लॉर्ड, पलक उसी की वजह से ये सब हुआ कहता है। विराज कंफ्यूज होकर शिवाय को देखते हुए, मतलब कैसे कहता है। शिवाय विराज को समझाते हुए, वो दिया ने बताया था कि पलक ने ही उसे उसके दिल की बात मुझे बताने के लिए कहा था। शिवाय सामने देखते हुए आगे कहता है, अगर पलक दिया को अप्रिशिएट नहीं करती तो शायद ही दिया मुझे अपने दिल की बात बताती। यह सब सुनकर विराज मुस्कुराने लगता है और काव से उठकर पलक के रूम में आ जाता है। वह पलक के रूम को बहुत ही ध्यान से देखने लगता है। विराज रूम में लगी पलक की फोटो को देखकर मुस्कुराते हुए बालकनी में चला जाता है और अपने दोनों हाथ को जेब में डालकर सामने समुद्र को देखने लगता है। फिर जो बीच में हुआ उसे सोचने लगता है। कुछ ही देर में वहाँ शिवाय आ जाता है और विराज के साइड में खड़े होकर उससे कहता है, नाइस हाउस। विराज सामने देखते हुए ही कहता है, मेंशन अच्छे से किया है। फिर शिवाय को देखकर, चल डाइनिंग टेबल पर चलते हैं और टेबल पर बैठते हैं कहता है और जाने लगता है। शिवाय हंसते हुए ओके कहता है। दोनों डाइनिंग टेबल के पास जाकर चेयर पर बैठ जाते हैं और विंडो से किचन में देखने लगते हैं। विराज पलक को देखता है और शिवाय दिया को। दोनों ने देखकर उनमें ही खो जाते हैं। कुछ ही देर पर उन्हें कुछ गिरने से उनका ध्यान टूटता है और दोनों एक दूसरे को देखकर किचन में देखने लगते हैं। किचन में दिया खाना बना रही थी, जिससे खाना कम और बर्तन ज़्यादा नीचे गिरा रही थी। तभी पलक उसे मना करते हुए कहती है, दिया तुम रहने दो, मैं कर लेती हूँ। और दिया की हालत देखते हुए आगे कहती है, तुम जाओ और चेंज कर लो, मैं अभी बना देती हूँ। जिस पर दिया दुखी होते हुए, सॉरी पलक, मैंने तुम्हारा काम ही बढ़ा दिया। पलक इट्स ओके नाउ चेंज कहती है और काम में लग जाती है। दिया चेंज करके डाइनिंग टेबल पर आकर चेयर पर बैठ जाती है और विराज और शिवाय दोनों को देखकर बड़ी ही मासूमियत में कहती है, मुझसे बना नहीं ना, इसलिए मैं आ गई। विराज और शिवाय एक दूसरे को देखते हैं और दिया को देखकर हमें पता था कहते हैं। फिर तीनों हंसने लगते हैं और कुछ देर में पलक पिज्ज़ा और कुकीज लेकर रेडी कर लेती है और तीनों को सर्व करती है। पिज्ज़ा और कुकीज खाकर दिया पलक से कहती है, वाह पलक, लगता है कि तुम्हारे हाथों में जादू है। तुमने कितने ही कम टाइम में इतना टेस्टी पिज्ज़ा और कुकीज़ को बना लिया। शिवाय भी खाते हुए कहता है, रियली पलक, इट्स टेस्ट इज रियली वेरी गुड। तभी दिया पलक को देखते हुए उससे कहती है, हाँ शिवाय, मैं तो यह सोच रही हूँ कि पलक
तुम हमारे के घर आ जाओ ताकि मुझे रोज ही इतना टेस्टी टेस्टी खाना खाने को मिले। दिया के ऐसे कहने पर विराज और पलक दोनों ही एक दूसरे की ओर देखने लगते हैं। फिर पलक जल्दी से नजरें चुराते हुए जल्दबाजी में ही कहती है, मैं और लेकर आती हूँ, और फिर किचन में चली जाती है। फिर किचन से और पिज्ज़ा और कुकीज लाकर सर्व करती है और थोड़े से दूर जाकर खड़ी हो जाती है। दिया पलक को देखते हुए कहती है, पलक तुम भी तो खाओ, सारा हमें ही दिए जा रही हो। पलक मुस्कुराते हुए दिया को देखकर कहती है, तुम खाओ, मैं खा लूँगी बाद में। दिया ओके बोलकर खाने लगती है। कुछ ही देर में दिया और शिवाय अपना पिज्ज़ा और कुकीज़ ख़त्म कर लेते हैं। दिया उसकी और शिवाय की प्लेट को किचन में रखाती है और शिवाय के साथ हॉल में चली जाती है। विराज भी फिनिश करके अपनी प्लेट उठाने लगता है कि तभी पलक उसे रोकते हुए कहती है, रहने दीजिए, मैं कर लूँगी। विराज पलक को देखते हुए हूँ कहता है और हॉल में चला जाता है। पलक प्लेट रखकर हॉल में आती है। शिवाय दिया और विराज से घर चलने के लिए बोलता है। दिया हाँ कहकर पलक से बाय बोलकर शिवाय के साथ नीचे चली जाती है। विराज पलक की ओर देखते हुए उससे कहता है, अच्छा खाना बनाती हो, कहता है और पलक को करीब कर उसे फोरहेड किस करता है। फिर उसका आंसर सुने बगैर ही वह वहाँ से चला जाता है। पलक उसे जाते हुए देखती रहती है। नेक्स्ट मॉर्निंग पलक ऑफिस में बैठकर अपना काम कर रही होती है कि तभी उसकी नज़र बार बार सामने बैठे हुए विराज पर जा रही थी। फिर पलक को कल जो बीच पर हुआ उसके बारे में सोचकर विराज की ओर देखने लगती है और उसे काम करता देख वह मुस्कुराने लगती है। तभी एकदम से उसे होश आता है और वह खुद से ही कहती है, आई एम स्माइलिंग, और फिर कुछ सोचते हुए बोलती है आगे, या आई एम स्माइलिंग। फिर सामने विराज को देखकर हल्का सा घबराकर, या आई एम स्माइलिंग। फिर दुखी होते हुए, नो पलक नो, यू कैन नॉट स्माइलिंग लाइक दैट। फिर गुस्से में विराज को देखते हुए हूँ कहती है और फिर अपने काम में वापस लग जाती है। कुछ देर बाद काम करते करते पलक थक जाती है तो वह चेयर से टिककर अपनी आँखों को बंद कर लेती है और चेयर पर घूमने लगती है कि तभी उसके पास दिया आती है और पलक को ऐसे देख उससे पूछती है, क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों घूम रही हो। दिया की बात सुन पलक अपनी आंखें खोलकर उसे देखती है। फिर ठीक से बैठते हुए उससे कहती है, कुछ नहीं, तुम बताओ कैसे आना हुआ। दिया चेयर पर बैठती है और पलक को देखते हुए उससे कहती है, कुछ नहीं, तुम्हें और अनु को इनवाइट करने के लिए आई हूँ। पलक कंफ्यूज होकर उसे देखने लगती है। दिया आगे बात अपनी कंटिन्यू कर बोलती है, परसों ना मेरा बर्थडे है एंड उसी दिन मेरी और शिवाय की इंगेजमेंट डेट फिक्स होगी और शाम को पार्टी होगी, तो उसमें आए हुए सभी गेस्ट को बता देंगे। पलक अच्छा कहती है। फिर दिया आगे बोलती है, तो मैडम आपको आना है, और फिर थोड़ा सा रुककर एंड आना ही नहीं, आपको कल शॉपिंग पर भी चलना है।
क्योंकि मुझे सुबह पूजा के लिए ड्रेस लेनी है और शाम को पार्टी के लिए भी। दिया की बात सुनकर पलक सामने विराज को देखती है और फिर अपने मन में ही बोलती है, शॉपिंग, पूजा और पार्टी, मतलब प्रेसिडेंट भी होंगे। फिर थोड़ा सा रुक कर डरते हुए ही फिर से कहीं कुछ, नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। हाँ, मैं दिया से मना कर देती हूँ। फिर दिया को देखते हुए उसे बात मना कर कहती है, दिया, वो क्या है ना, कल और परसों मेरे पास ना बहुत ही ज़्यादा ऑफिशियल वर्क है, तो मैं नहीं आ पाऊंगी। फिर कुछ सोचते हुए आगे कहती है, और वैसे भी मैं तो सिर्फ और सिर्फ एक एम्प्लॉय हूँ, तो मेरा क्या काम है ना। और फिर दिया को देखने लगती है। दिया कुछ देर तक तो पलक को देखती है, फिर हंसते हुए उससे कहती है, सीरियसली पलक, आई मीन रियली, शायद तुमने ठीक से सुना नहीं कि मैंने क्या कहा। फिर आगे कहती है, सुनो ध्यान से, मेरा बर्थडे है, मेरी एंगेजमेंट डेट फिक्स होगी एंड पार्टी में भी मेरे लिए होगी। एंड अब इसमें ऑफिस तो कहीं नहीं आ रहा है ना, तो मैं तुमसे पूछ नहीं रही हूँ, तुम्हें मैं बता रही हूँ कि तुम्हें आना है और कल शॉपिंग में भी चलना है। जिस पर पलक, लेकिन दिया, इतना ही बोल पाती है कि तभी विराज को ऑफिस से निकलता देख उससे तेज आवाज में कहती है, देखो भाई ना, ये पलक। तभी पलक दिया को रोकते हुए उससे जल्दबाजी में कहती है, मैं चलूँगी और मैं जाऊँगी भी, ओके। दिया, हाँ, अब ठीक है, कहती है। विराज दिया की आवाज़ सुनकर रुक जाता है और दिया को देखते हुए कहता है, क्या हुआ दिया, कुछ कहना है क्या तुम्हें मुझसे। जिस पर दिया मुस्कुराते हुए पलक को देखती फिर विराज को देखकर, नहीं भाई, कुछ नहीं, मेरा काम आपके बोलने से ही पहले ही हो गया, आप जाओ, आपका काम करो, कहती है। विराज ओके कहकर चला जाता है। फिर दिया पलक को देखती है और मुस्कुराते हुए उससे कहती है, ओके डार्लिंग, मुझे अब अनु के पास जाना है, तब तक के लिए तुम अपना ऑफिशियल वर्क फिनिश कर लो। और हाँ, और जाने लगती है। फिर रुककर उसे देखते हुए, एंड हाँ, कल तुम रेडी रहना फॉर शॉपिंग, कहकर अनु के पास चली जाती है। पलक दिया को जाते हुए देखती है, फिर चिढ़कर, ओ महादेव, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, कहती है। फिर थोड़ा सा रुक कर, अब कल पता नहीं क्या होगा, पता नहीं कल प्रेसिडेंट क्या, कहकर रुक जाती है और विराज के ऑफिस की तरफ देखने लगती है। दिया पलक से शॉपिंग का बोलकर अनु के पास जाती है। पलक चिढ़कर अपना काम करने लगती है, लेकिन कल का सोच सोच कर तो उसका मन काम में ही नहीं लग रहा था। पलक चिढ़ते हुए, दुखी होकर, परेशान होकर चेयर पर घूमने लगती है। फिर अपने हाथों से अपना चेहरा कवर कर लेती है और खुद से ही बातें करते हुए कहती है, पलक, कल क्या होगा, मुझे नहीं जाना है, महादेव प्लीज ऐसा नहीं करो मेरे साथ। पलक अपने में ही ला 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 वर्ड में रहती है। उसे ना ही किसी की आवाज़ आती है और अपने आसपास क्या हो रहा है उसकी खबर ही नहीं रहती। कुछ देर बाद उसे कुछ आवाज़ आना शुरू होती हैं। उसे सुनाई देती हैं कि कोई उसे आवाज़ दे रहा था।
पलक नॉर्मल होकर जल्दी से अपना चेहरा उठाकर ऊपर देखती है तो सामने मिस चेरी खड़ी थी, जो हल्के गुस्से में पलक की ओर देखे जा रही थी। पलक मिस चेरी को देखकर जल्दी से यस मिस चेरी, कहिए क्या काम है, कहती। मिस चेरी गुस्से से हंसते हुए सेक्रेटरी स्टोन में पलक को देखकर कहती हैं, मिस पलक अब आप क्या चाहती हैं? पलक कंफ्यूज होकर मिस चेरी को देखते हुए मतलब कहती हैं। मिस चेरी आगे कहती हैं, मतलब आप ये चाहती हैं क्या कि प्रेसिडेंट सर खुद आपके पास आए और आपसे कहें कि मिस पलक मुझे आपसे काम है, प्लीज़ आप मेरे साथ ऑफिस में चलिए। पलक धीरे से नो नो मिस चेरी, फिर सवाली अंदाज में, लेकिन आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? मिस चेरी हंसते हुए गुड, फिर एकदम सीरियस होकर आगे कहती हैं, क्योंकि मैं यहाँ पर काफ़ी टाइम से खड़ी हूँ और आपको आवाज़ दे रही हूँ, लेकिन आपको तो जैसे कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा हो। नाउ गो, जाइए प्रेसिडेंट के ऑफिस में, उन्होंने आपको बुलाया है। पलक सामने ऑफिस में विराज को देखती है और दुखी होकर मन में ही बोलती है, ये कब आए? ये तो चले गए थे ना। फिर मिस चेरी को देखते हुए धीरे से ओके कहती है। मिस चेरी जाने लगती हैं कि तभी पलक उनको रोकते हुए चेयर से खड़ी होकर उनसे कहती है, रुकिए मिस चेरी, वो आप भी चलिए ना मेरे साथ ऑफिस में। मिस चेरी पलक को अजीब नज़रों से देखने लगती है। पलक उनको देखकर बातों को बनाते हुए कहती है, वो क्या है ना, प्रेसिडेंट मेरा बहुत ही देर से वेट कर रहे होंगे और मैं अब जाऊंगी तो मुझ पर गुस्सा करेंगे। आप रहेंगी मेरे साथ तो आप भी उनका थोड़ा गुस्सा मेरे लिए सुन लेना। पलक की बात सुनकर मिस चेरी बड़े से ही आराम से कहती, मिस पलक आप जो बोल रही हैं आप खुद समझ आ रहा है। पलक मिस चेरी को चुप होकर देखने लगती है। मिस चेरी आगे कहती हैं, एंड बाय द वे मेरे पास प्रेसिडेंट की डांट सुनने के अलावा और भी बहुत सी ज़्यादा काम है। फिर थोड़ी सी तेज आवाज़ में, सो जाइए आप, कहकर वहाँ से चली जाती। पलक उन्हें जाते हुए देखती है, फिर विराज के ऑफिस जाती है। पलक ऑफिस के गेट के पास आकर रुक जाती है और मन में ही कहती है, अब मैं कैसे जाऊं अंदर, मुझे नहीं जाना और ना ही मुझे प्रेसिडेंट को देखना है। महादेव कुछ तो करो। कि तभी अंदर से विराज की आवाज़ कम आती है। पलक विराज की आवाज़ सुनते ही अपने आसपास और ऊपर नीचे देखने लगती है। विराज फिर अंदर से ही कहता है, अब इधर से उधर देखना बंद करो और अंदर आओ। पलक हिम्मत करके अंदर जाती है और अपना सर नीचे किए खड़ी हो जाती है। विराज कुछ सेकंड तक तो पलक को देखता है, फिर उसे देखते हुए ही अपने प्रेसिडेंट वाले अंदाज में आर्डर देते हुए उससे कहता है, ये फाइल मुझे शाम तक कंप्लीट चाहिए, अब लेकर जाओ और कंप्लीट करो। विराज का ऑर्डर सुनते ही पलक एकदम से विराज की ओर देखने लगती है और उसे देखते हुए परेशान होकर मन में कहती, ये कैसे बोल रहे हैं जैसे कि इन्हें तो कुछ फर्क ही ना पड़ा हो। कल जो भी हुआ उससे इतनी जल्दी भूल भी गए।
और यहाँ मेरी तो जान ही निकली जा रही है। विराज पलक को ऐसे देख उससे हल्की सी तेज आवाज में मिस पलक कहता है। विराज की आवाज़ सुनकर पलक यस प्रेसिडेंट कहती है। विराज फाइल की तरफ इशारा करके जाइए कहता है। पलक फाइल उठाकर जाने के लिए मुड़ती है और कुछ कदम चलकर रुक जाती है और फाइल को देखकर कुछ सोचती है। फिर वापस मुड़कर विराज को देखते हुए कहती है, प्रेसिडेंट ये फाइल मैं कल कंप्लीट कर दूँ तो। विराज उसे देखने लगता है। पलक वॉच को देखती है, फिर विराज को देखते हुए कहती है, वो क्या है ना, 4 तो वैसे ही बज गए हैं और इतनी जल्दी ये फाइल कैसे कंप्लीट होगी। इसलिए मैं कल पक्का शाम तक फाइल कंप्लीट करके आपको दे दूँगी। विराज तो कुछ सेकंड उसे देखता है, फिर शट अप, डू एज आई सेड, नाउ गो कहता है। पलक चिढ़कर अपने पैर पटकती है और जाते हुए, ये मुझे तो कभी समझ ही नहीं आएंगे कहकर गुस्से में गेट बंद करके वह वहाँ से चली जाती। विराज पलक को ऐसा करते देख मुस्कुराने लगता है और फिर चेयर से टिककर धीरे से दैट्स वे आई लव यू कहता है। नेक्स्ट मॉर्निंग विला में विराज अपने जिम में वर्कआउट कर रहा था। वर्कआउट के बाद वह अपने रूम में आता है और नहाने के लिए वॉशरूम जाने लगता कि तभी उसके फ़ोन पर शिवाय का कॉल आता है। विराज कॉल पिक कर शिवाय से बात करने लगता है। दूसरी तरफ से शिवाय थोड़ी टेंशन की आवाज़ में कहता है, विराज वो मेहता सर ने मॉल में मिलने के लिए कहा है। विराज व्हाट, मॉल कहता है। शिवाय आगे बात को कंटिन्यू करते हुए बोलता है, हाँ वो उनकी पोती को शॉपिंग पर लेकर जा रहे हैं, तो उन्होंने मॉल में ही तुम्हें बुलाया है। विराज कोई जवाब नहीं देता। शिवाय फिर आगे बोलता है, विराज प्लीज कोऑपरेट, यू नो कि हमारे लिए डील कितनी ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। विराज ओके कहकर फ़ोन को रख देता है और टॉवल देकर वॉशरूम में चला जाता है। इधर पलक दिया के साथ शॉपिंग जाने के लिए रेडी होकर उसका वेट करती है। कुछ ही देर में दिया और अनु पलक के घर आ जाती हैं। दिया पलक को देखकर उससे कहती है, क्या हुआ पलक, तुम इतनी चुप क्यों हो? पलक बुझी हुई आवाज़ में दिया से कहती है, प्रेसिडेंट और शिवाय सर भी आएंगे क्या शॉपिंग करने तुम्हारे साथ? मॉल दोपहर 12 बजे। ऋषि, दिया, अनु और पलक चलो मॉल पहुँचते और अंदर चले जाते हैं। पलक और अनु दोनों मॉल देखकर सरप्राइज हो जाती है, क्योंकि उस मॉल में जाने के लिए एक स्टैंडर्ड का होना बहुत ज़रूरी था। मॉल बहुत ही लग्जरियस था। मॉल में बहुत कम लोग थे, क्योंकि वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ वीआईपी की ही एंट्री होती थी। अनु मॉल को देखकर धीरे से पलक के कान में कहती है, पलक इस मॉल की तो सिर्फ मैंने फ़ोटो ही देखी है, वो भी सर्च करके। अनु के ऐसे कहने पर पलक उसे देखते हुए चुप करवाती है और कहती है, चल अंदर। और दोनों दिया और ऋषि के पास आकर खड़े हो जाती हैं।
तभी पलक को एक आदमी उनके पास चलते हुए नजर आता है। वो काफी दूर था तो उसे पहचान नहीं आ रहा था। जैसे ही वो आदमी उनके पास आने लगता है तो पलक सरप्राइज होकर उसे देखने लगती है, क्योंकि वो आदमी मोस्ट फेमस इंटरनेशनल डिजाइनर कुश बजाज था, जिस पर दिया सरप्राइज होते होते हुए पलक से कहती है, वाह भाई, और शॉपिंग। दिया की बात सुनकर पलक और अनु थोड़ा दोनों कंफ्यूज होकर उसे देखने लगती हैं। दिया आगे कंटिन्यू करते हुए बोलती है, पलक भाई कभी मेरे साथ शॉपिंग नहीं जाते, क्योंकि उन्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है। और रही बात सिवाय की तो तुम भूल ही जाओ। अगर सिवाय को ये सब करना क्या, तो वो मुझसे ऐसे डायरेक्टली प्रपोज नहीं करता। पलक अनु को देखते हुए दिया से मतलब कहती है, जिस पर दिया वहाँ रेस्टोरेंट वाली बात रात से लेकर सुबह तक की सारी बात बता देती है। और अब समझ आया दोनों कैसे हैं, कहती है। पलक खुश होते हुए हाँ कहती है। दिया काव से उठते हुए, चलो अब लेट हो रहा है, ऋषि कार में वेट कर रहा है होगा, कहती है। फिर पलक और अनु उठते हुए हाँ कहती हैं और तीनों कार के पास चली जाती हैं। तीनों कार में बैठ जाती हैं और ऋषि कार स्टार्ट करके मॉल के लिए निकल जाता है। कुछ दिया और ऋषि के पास आकर उन्हें हक करता है और उसे आगे बात करने लगता है। पीछे अनु और पलक दोनों कुछ को देखकर हैरान होकर एक दूसरे को देखती बात करते हुए कुछ की नज़र पलक पर जाती है और पलक को गौर से ऊपर से नीचे तक देखते हुए ऋषि से कहता है, हु सी। ऋषि पलक को देखकर कुछ को देखते हुए कहता है, सी इज योर फ्रेंड कुछ। ऋषि को देख कर ओके और पलक को देखते हुए मन में ब्यूटीफुल बोलता है। दिया कुछ से ड्रेस सेलेक्ट करने को अब बोलती है। कुछ ओके कहकर शोरूम के में साथ चलने को कहता है। दिया पलक और अनु के साथ चलने का बोलकर ऋषि के साथ कुछ के शोरूम में जाने लगती है। अनु और पलक भी जाने लगती हैं। थोड़ी दूर चलकर पलक की नज़र सामने से बॉडीगार्ड के साथ आ रहे विराज और शिवाय पर जाती है। विराज अपने फ़ोन में स्क्रॉल करते हुए आ रहा था। पलक वहीं रुककर परेशान होते हुए कहती है, दिया ने तो मना किया था, फिर ये कैसे यहाँ आ गए। पलक विराज को पास आता हुआ देख घबराते हुए कुछ से ही पलक को सोच कहाँ जाना है, क्योंकि ये बात ऑफिस में नहीं है अब, कहकर तेज तेज से सांसें लेने लगती है। फिर इधर से उधर देखकर एक शोरूम के चेंजिंग रूम में जाकर वह छुप जाती है। अनु अब चलते चलते हुए अपने साइड में देखती है तो उसे पलक नहीं दिखाई देती है। वह पीछे मुड़कर पलक को देखती है, लेकिन पलक उसे कहीं भी नहीं दिखाई देती। अनु परेशान होते हुए कहती है, ये पलक बीना कहाँ गई, दिख ही नहीं रही है यहाँ पर। फिर थोड़ा सा रुककर डरते हुए, कहीं फिर से कोई उसे किडनैप करके तो नहीं ले गया ना। अनु दिया को रोकते हुए थोड़ी सी तेज आवाज में उससे कहती, दिया रुको, तुमने पलक को देखा क्या। पलक का नाम सुनकर विराज रुक जाता है और मुड़कर अनु और दिया की तरफ देखता है। फिर शिवाय को देखते हुए, पलक यहाँ है, कहता है। शिवाय दिया को देखते देखते
हुए विराज से कहता है, हाँ हाँ, दिया ने तो बताया था कि वो आज पलक और अनु के साथ शॉपिंग करने के लिए जाएगी। विराज थोड़ा सा परेशान होते हुए कहता है, पर पलक दिखाई क्यों नहीं दे रही है। फिर आगे, चलो चलकर देखते हैं, कहता है। शिवाय हाँ कहता है और दोनों दिया और अनु के पास जाते हैं। अनु की बात सुनकर दिया उससे कहती है, पलक तो तुम्हारे साथ थी तो। अनु अनु परेशान होते हुए दिया से कहती, हाँ थी, लेकिन पता नहीं कहाँ चली गई है। मैंने हर जगह देखा उसे, लेकिन वह कहीं भी दिखाई नहीं दे रही है। तभी उन्हें पीछे से विराज की सख्त भरी आवाज़ आती है, दिख नहीं रही है मतलब। दोनों पीछे मुड़कर विराज को देखती। फिर दिया विराज को देखते हुए उससे कहती है, भाई पता नहीं, अनु कह रही है कि पलक यहाँ नहीं है, पर वो तो हमारे साथ ही आई थी। इनफैक्ट अभी तक तो वो हमारे साथ थी, लेकिन पता नहीं कहाँ चली गई है। दिया की बात सुनकर ऋषि दिया और अनु को देखते हुए कहता है, रिलैक्स गर्ल्स रिलैक्स, वॉशरूम चली गई होगी पलक। अब वो कोई बच्ची थोड़ी ही है जो तुम लोगों को बता कर जाए। तुम भी ना बेवजह परेशान हो रही हो। दिया भी ऋषि की बात से सहमत होकर अनु से कहती है, हाँ अनु, ऋषि सही बोल रहा है, तुम टेंशन मत लो, आ जाएगी वो। अनु रिलैक्स हो जाती है। फिर दिया शिवाय और विराज को देखकर उससे पूछती है, लेकिन आप लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं। शिवाय दिया से कहता है, कुछ नहीं, बस एक मीटिंग है, उसी के लिए आए हैं। दिया ओके कहकर विराज को देखते हुए कहती है, भाई प्लीज़ आप ही कर लीजिए ना, आज मीटिंग अटेंड। शिवाय भी यहीं है तो हम दोनों साथ में मिलकर शॉपिंग कर लेंगे। विराज शिवाय को देखकर ओके बोलता है और फिर वह मीटिंग के लिए वहाँ से चला जाता है। और दिया भी शिवाय, ऋषि और अनु के साथ उसके पास चली जाती है। इधर पलक चेंजिंग रूम में आकर अपने आप को शांत करते हुए अपनी आंखें खोलकर, थैंक्स महादेव, बचा लिया आपने, कहती है। फिर चेंजिंग रूम को वह देखने लगती है। तभी उसे एक छोटी बच्ची जो उसे ही देखे जा रही थी दिखती है। पलक घबराते हुए उस बच्ची को कहती है, मैं सॉरी, मैं वो, इतना ही बोलती है। तभी वो बच्ची पलक को देखते हुए कहती है, थैंक गॉड दी कि आप यहाँ पर आ गई। पलक उसकी बातों को सुनकर रिलैक्स हो जाती और कंफ्यूज होकर उससे पूछती है, लेकिन क्यों। बच्ची पलक को एक ड्रेस दिखाते हुए बोलती है, वो मुझे ये ड्रेस ट्राई करना है, लेकिन मुझे ये ड्रेस वेयर करते नहीं बनती है ना, इसलिए। पलक मुस्कुराते हुए ओह कहती है। फिर बच्ची को देखते हुए आगे कहती है, कोई बात नहीं, मैं आपकी हेल्प करती हूँ। बच्ची खुश होते हुए सच कहती है। पलक हाँ कहती है। फिर कुछ सोचते हुए आगे कहती है, लेकिन आपको आपका नाम बताना पड़ेगा। बच्ची पलक के पास आती है और उसे ड्रेस देते हुए अपना नाम श्रेया बताती है। पलक ड्रेस लेते हुए बहुत प्यार से कहती है, ओके श्रेया, हम ट्राई करते हैं। श्रेया ओके दी कहती है। विराज अपनी मीटिंग के लिए एक शोरूम में आता है, जहाँ पर मेहता जी
के बॉडीगार्ड्स और मेहता जी के अलावा वहाँ पर और कोई भी नहीं था। विराज अपने कुछ बॉडीगार्ड्स के साथ अंदर आता है और मेहता जी विराज को देखते हुए हेलो सर कहता है। मेहता जी मुस्कुराते हुए आओ आओ विराज कहते हैं और गले लगाते हैं। मेहता जी विराज को देखते हुए उससे कहते हैं और बेटा कैसे? विराज ठीक हूँ सर, आप बताइए आपकी तबीयत ठीक तो है? मेहता जी सोफे पर बैठे हुए कहते हैं हाँ बेटा सब कुछ ठीक है, और फिर विराज को बैठने का बोलते हैं। विराज उनके साइड में बैठ जाता